The question is, we have to integrate the function which is 10x raised to the power 4. So let's see how we are going to integrate the given function. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूँ। आपके पास जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन आपके पास है 10x रेज टू द पावर 4 इंटू dx। अब देखिए इनकेस अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो मैं सबसे पहले इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेता हूँ। आप 10x रेज टू दी पावर 4 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स और इंटू dx। अब इससे बेनिफिट आपको क्या होने जा रहा है कि आप ये जो 10 स्क्वायर एक्स एक टर्म है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है विच इज योर सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इज योर 1 प्लस के 10 स्क्वायर एक्स के, यानी कि आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स को आप चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं दैट इज योर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। तो ये डाटा मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, तो अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं दैट इज इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर एक्स, दैट इज द फर्स्ट टर्म। और अगले 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग इसको फर्दर दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। तो पहला टर्म मुझे मिलेगा दैट इज 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है। और सेकंड पार्ट हमारे पास है दैट इज 10 स्क्वायर एक्स इंटू dx के। अब आप देखिए कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि अगर मैं 10x को t लेट कर लेता हूँ तो साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी यहाँ पे मौजूद है। तो जो भी आपको मैनिपुलेशन करना है वो सेकंड पार्ट में करना है। तो अगले स्टेप में हम लोग थोड़ा सा इसको और फर्दर एक्सप्रेस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ये चेक कर लिया है कि हम लोग गिवन फंक्शन को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन सेकंड पार्ट में ये जो 10 स्क्वायर एक्स है, मैं इसे फिर से ब्रेक कर रहा हूँ। वी आर जस्ट राइटिंग इट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको मैंने लिख दिया है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ इंटू dx। अगले स्टेप में इनकेस अगर आप इसे और फर्दर ओपन करते हैं तो फर्स्ट टर्म मुझे मिलेगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx। और अगले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं डेट इज सिंपली dx प्लस कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं 10x को लेट एक नए वेरिएबल t से रिप्लेस कर देता हूँ। इनकेस अगर आपने 10x को t से रिप्लेस किया है इन द फर्स्ट पार्ट, तो फिर आपको dx को भी dt में कन्वर्ट करना होगा। और इसके लिए आप फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर मैं फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स dx एंड दिस इज योर dt। तो आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि ये जो सेक स्क्वायर एक्स dx वाला पार्ट है, आप इसे एंटायर पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं सिंपली dt से। और इनकेस अगर मैं ये रिप्लेसमेंट यहाँ पे करता हूँ तो ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा 10x को आपने t माना हुआ है तो ये आपका t स्क्वायर, और इस एंटायर एक्सप्रेशन को हटा के आपने डाल दिया है dt। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट जिसमें अभी फर्दर काम करना बाकी है। सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रल होता है टेंजेंट ऑफ एक्स, इसको आप एज सच लिख सकते हैं। और dx का जो इंटीग्रल है ये आपके पास x के बराबर होता है प्लस कांस्टेंट। अब चलिए फर्स्ट पार्ट पे भी फर्दर काम कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रल होगा टी रेज टू दी पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 माइनस डेट इज 10x प्लस एक्स प्लस सी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनकेस अगर आप x रेज टू दी पावर n को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल होता है x रेज टू दी पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो चलिए अभी हम लोग बस अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। तो t जो हमने लेट किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि t को आपने लेट करके रखा हुआ है 10x। तो ये बन जाता है 10x रेज टू द पावर 3 दैट इज 10 क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 माइनस टेंजेंट ऑफ x प्लस c। दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।